हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद कृष्णा में। दोस्तों, आप इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे अनुवाद करेंगे? वह मुझे पीटना चाहता था या चाहा। वह मुझे पीटना चाहता था, चाहा। सीता बाजार जाना चाहती थी, सीता बाजार जाना चाहती थी। रितिका अंग्रेजी पढ़ना चाहती थी। तो इस प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए वांटेड टू का प्रयोग से आप अनुवाद करेंगे। देखिए, वाक्य हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहेगा चाहा, चाही, चाहता था, चाहती थी। आप देख सकते हैं चाहता था, चाहा, चाहती थी, चाहती थी। और देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा अंग्रेजी करने का सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसकी सहायता से आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है वह मुझे पीटना चाहता था। वह मुझे पीटना चाहता था। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो क्या होगा ही। उसके बाद लिखना है वांटेड टू, तो क्या होगा वांटेड टू, ही वांटेड टू। और उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है पीटना, तो क्या होगा बीट। और किसे पीटेगा? मुझे, तो मी। तो इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही वांटेड टू बीट मी। वह मुझे पीटना चाहता था या चाहा। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे सीता बाजार जाना चाहती थी। सीता बाजार जाना चाहती थी। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा सीता, क्या होगा सीता। उसके बाद लिखेंगे वांटेड टू, सीता वांटेड टू। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है जाना, तो क्या लिखेंगे गो टू। और मार्केट, गो टू मार्केट। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा सीता वांटेड टू गो टू मार्केट। सीता बाजार जाना चाहती थी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे रितिका अंग्रेजी पढ़ना चाहती थी। रितिका अंग्रेजी पढ़ना चाहती थी। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा लिखेंगे रितिका, रितिका। उसके बाद वांटेड टू, क्या लिखेंगे वांटेड टू। और पढ़ना, वर्ब क्या है यहाँ पर पढ़ना, तो क्या लिखेंगे रीड। और इंग्लिश, क्या पढ़ना चाहती थी? तो इंग्लिश, इंग्लिश। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा रितिका वांटेड टू रीड इंग्लिश। रितिका अंग्रेजी पढ़ना चाहती थी। तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं डॉक्टर बनना चाहता था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था। तो क्या होगा अंग्रेजी अनुवाद? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो क्या होगा आई। उसके बाद वांटेड टू, आई वांटेड टू। अब देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है बनना, तो बनना का मीनिंग क्या होगा बी। तो आई वांटेड टू बी। और अदर वर्ड्स में क्या है एक डॉक्टर, यानी डॉक्टर, क्या लिखेंगे ए डॉक्टर। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आई वांटेड टू बी ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे अमन किताब पढ़ना चाहता था। अमन किताब पढ़ना चाहता था। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा अमन। उसके बाद लिखेंगे वांटेड टू, अमन वांटेड टू। अब वर्ब क्या है पढ़ना, तो क्या लिखेंगे रीड ए बुक। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा अमन वांटेड टू रीड ए बुक। अमन किताब पढ़ना चाहता था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस तुम पैसा कमाना चाहते थे। तुम पैसा कमाना चाहते थे। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा लिखेंगे सब्जेक्ट पहले यू, उसके बाद वांटेड टू, यू वांटेड टू। अब वर्ब क्या है कमाना, तो क्या लिखेंगे अर्न। और क्या कमाएगा पैसा, तो अर्न मनी। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा यू वांटेड टू अर्न मनी। तुम पैसा कमाना चाहते थे। दोस्तों, तो आप इस प्रकार बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपना इंग्लिश को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।